कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो गया था? अभी और प्रज्ञा की जोड़ी कितनी क्यूट लगती है ना? हाँ, मैंने तो ऐसी जोड़ी पहले कभी देखी ही नहीं। जो कपल एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हैं। सही कहा तुमने। अभी प्रज्ञा से बहुत प्यार करता है क्योंकि नशे में इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता है। प्रज्ञा अभी को लेकर कहाँ गई? जिस तरह अभी कह रहा था उसे प्रज्ञा का बच्चा चाहिए, मे बी वो अपनी विश पूरी करने गए हो। तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? आज ही अभी और प्रज्ञा एक बच्चे के माँ बाप बन जाएंगे। इंसान नशे में कुछ भी करता है, क्या पता आज ही एक क्रिकेट टीम खड़ी हो जाए। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोबारा अगर ऐसा किया ना तो हटो साइड से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब तो मजा आ गया, अभी भाई ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ दादी, दादी जो चीज हम कब से करने की कोशिश कर रहे थे अभी ने तो यूं ही कर दी। हम सब जानते हैं कि अभी और प्रज्ञा जी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर आज तो अभी ने सबके सामने ऐलान कर दिया। सही कह रहा है। असल में ये जीत प्यार की जीत और तनु की हार। लाख शुक्र है। वैसे सच कहूं दादी माँ, तो मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। मतलब अभी सर ने जब स्टेज पे अनाउंसमेंट की थी ना, तो मुझे लगा कि कहीं शादी की बात ना कर दें, लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि तनु चारों खाने चित। एक बहुत ही कमाल का आइडिया। तो बोल ना दादी, आप जानती है ना कि अभी कितना हेजिटेट करता था अपने दिल की बात बोलने में, कितना शर्माता था, लेकिन भांग के नशे में आके उसने सब कुछ बोल डाला। तो अगर यही भांग तनु को पिला दी जाए तो। समझ गया पूरा भाई, एकदम समझ गया। क्या समझ गया? मुझे भी तो समझा। अरे यही दादी माँ कि अगर हम तनु को भांग पिला दें तो उसके अंदर का जो सीक्रेट है ना, वो अपने अंदर रख नहीं पाएगी और अपना सच सबके सामने उगल देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तनु को भांग नहीं पिला सकते। अरे दादी बिल्कुल पिला सकते हैं, बहुत आसान है, मैं पिला दूंगा। अरे बेवकूफ, उसको भांग नहीं पिला सकते का मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसको भांग नहीं पिला सकते। भांग के नशे में थोड़ा नहीं कुछ ना, वो तो नेचुरल ड्रिंक है। और वैसे भी जिस औरत के अंदर इतना जहर भरा पड़ा हो, उसे तो जहर भी पिला दो ना, तो ऊपर वाला सारे गुनाह माफ कर देगा। और तो रहने दे, बिल्कुल नहीं। कुछ भी हो, हम तनु को भांग नहीं पिलाएंगे। और फिर पुत्र, नशा तो नशा होता है ना, अपना काम निकालने के लिए हम एक मासूम की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रही। अगर हम भी तनु की तरह करने लगे तो हमारे और उसमें फर्क क्या रह जाए? हाँ। दादी ठीक कह रही है। दादी, हम तनु को भांग नहीं पिलाएंगे, लेकिन हम उससे डराएंगे, और इतना डराएंगे दादी कि डर के मारे वो सब कुछ सच बोल देंगे। भाभी, क्या है? एक मिनट इधर आइए प्लीज। क्या है? जल्दी बोलो ना, मैं राज को ढूंढ रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने कहीं राज को देखा है? भाभी, वो तो कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे। मुझे पहले प्लीज ये बताइए, आपको रोनी दिख रहा है? कहाँ? ये वहाँ। तनु, कहीं तुमने भांग वांग तो नहीं पी ली है? मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, मैंने अभी से वहाँ पर वहीं पे था। तुम्हें दिख रहा है ना, तो तुम देखो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं राज को ढूंढने जा रही हूँ। तनु, सबसे पहले तुम शांत हो जाओ और तुम एक बात बताओ मुझे, तुम रोनी को तो तुम पसंद भी नहीं करती, उसको देख के तुम इतना डर क्यों रही हो? कुछ नहीं, I'm fine। पहले निखिल को नहीं दिखाई दिया,
फिर पूरा और मिताली भाभी को भी नहीं दिखाई दिया। मतलब वो मुझसे बदला लेने आए हैं और वो मुझे सबके सामने मार सकता है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मुझे निखिल से बात करनी होगी, किसी तरह से उसे यकीन दिलाना होगा कि रोनी वापस आ गया। अरे सुनो जी सर, ये ठंडाई है कि भांग है? इन ग्लास में सिर्फ ठंडाई है और इनमें भांग वाली ठंडाई है। कि निखिल है कहाँ? जिसे ढूंढ रही वो दिखाई नहीं दे रहा और जिसे देखना नहीं चाहती वो हर जगह दिखाई दे रहा है। एक्सक्यूज मी। मैडम बहुत प्यास लगी। अच्छा पैसे दूं? जाओ यहाँ से। सुनो, एक बात बताओ, उन्होंने जो पिया है उसमें क्या भांग वाली थी या नॉर्मल ठंडाई है? मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उन्हें कुछ कहता उससे पहले उन्होंने भांग वाली ठंडाई पी ली, वो भी 2 ग्लास पिया। भूख भी लगी है, कुछ मीठा खा लेती हूँ। दादी को पता चलेगा ना तो वो बहुत गुस्सा होंगी। आकाश, तुम एक काम करो, यहीं रुको, मैं दादी को लेकर आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, व्हाइट जूस है? आइए आइए, आप यहाँ पे बैठ जाइए। अरे यहाँ बैठ जाइए। ये साथ में है? ये थोड़ी स्टूपिड है। मैं दोनों आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ एवरीवन। बहुत मजा आ रहा है। तुम खुश हो? Yes? मैं इतनी टेंशन में और तुम खुश क्यों हो? तुम टेंशन क्यों ले रही हो? किस बात का टेंशन है तुम्हें? भैया जल्दी से एक नींबू पानी लेकर आओ। दादी उनकी हालत तो बहुत। अभी मुझे ना भूत दिखा। तुम पागल लग रहे हो? ये भूत भूत की बातें मेरे सामने क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है मुझे भूत से डर लगता है। कि भूत दिख रहा है कहीं और जगह देखो ना। इसलिए तो मैं उसे ढूंढ रही पर वो मुझे मिल ही नहीं रहा। अरे किसे ढूंढ रही हो? भूत भगाने वाले बाबा को, मोगैम्बो को? सर नहीं बाबा, मैं होने वाले बच्चे के पापा को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया। अरे मेरे पेट पे जो बच्चा है वो तो मेरा है, है? कैसे हो सकता है? अभी तुम्हारे मुझसे भी शादी हुई है क्या? नहीं ना। तुम शादी के बाद इस बच्चे के डैडी बन। मैं शादी से पहले वाले डैडी को ढूंढूं। चलो फिर तुम्हारे होने वाले बच्चे के दादा के बेटे को ढूंढते। दादा के बेटे को? अरे वो छोड़ो कैलकुलेशन। तुम एक काम करो, तुम उस तरफ ढूंढो और मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। ओके। चलो मिशन डैडी ढूंढो स्टार्ट। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैच चल रहा है चीटियों का। मैच? अरे सामने मैच चल रही है, आप बैठकर देखो, वरना हटो यार सामने से। ओके। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे दूरबीन लगाकर देखो, सब दिख जाएगा। तुम यहाँ बैठो ना, पीछे कहाँ आ रही हो तुम? बैठो इधर और देखो वापस, और देखना मेरी वाली चीटी जीतेगी। नहीं, मेरी वाली जीतेगी। मार उसे, मार, गिरा दे। प्लीज थोड़ा सा। नहीं नहीं,
थोड़ा सा बहुत हो गया, बहुत। छोड़ना चाहता नहीं तुझसे, और तू बोलती है खेलना और होली खेलना। थोड़ा सा बाकी, चलो बाहर चलो, चल तनु। बहुत हो गया प्रज्ञा, बहुत हो गया। इन्हें मारी बुलगारी सारी रस्सियाँ। थोड़ा तू तो खेलने तो जा। हाँ दादी, अभी तो मैंने इसका मुंह भी काला नहीं किया। तुम किसके मुंह पे काला लगाओगे? तुम मेरे मुंह पे काला रंग लगाओगे। तुम इसे टच भी नहीं करोगे। तेरा मुंह तो पहले ही काला है। ठीक, और नहीं तो क्या। और तुमने मुझे काला रंग कब लगाया? अरे पागल, मैंने थोड़ी किया है, उसने किया। उसने किसने? ये फुगी, इधर आओ। क्यों, क्या बात है? ये नहीं आएगी। तू बैठ बेटा, इधर तू बैठ, डर मत, मैं हूं ना। हाँ। दादी प्लीज, मुझे रंगों के फुग्गू के साथ खेलना है, और फुगी के पास फुग्गू की दुकान है। तू जा अपने कमरे में। दादी होल्ड योर हॉर्सेस, 1 सेकंड। एक्सक्यूज मी बॉयज। क्या करने लगा है? फुग्गा बनाने वाले दादी जी। ओपन योर माउथ। एक है अनारिया है, एक है बीमारिया, मैं दिल किस किस को दूं। देख तू बैठ अभी यहाँ पे आराम से, और हिलियो मत यहाँ से। अरे क्या करूंगा मैं यहाँ पर? अकेले मैं बोर हो जाऊंगा, किससे बातें करूंगा? क्या मुझे नीचे जाने दो, या प्रज्ञा को ऊपर भेज दो? हाँ, भेजती हूँ बेटा, भेजती हूँ। तू बैठ तो सही। हाँ, अरे बैठना नहीं तो लेट जा। मेरा बेटा कितना गाया, कितना नाचा। पैर दुख रहे होंगे ना, सो जा, अब पैरों को आराम मिलेगा। तो उसे भेज दो ना दबाने के लिए। हाँ बेटा, भेजती हूँ ना, भेजती हूँ। ये क्या सोचा था, क्या हो गया? हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। कैसा प्लान? मैंने कहा ना मैं खाऊंगी, मैंने बोला ना मैं खाऊंगी। तुम दोनों इस तरह लड़ती रही ना तो ये प्लेट गिर जाएगी, ना तुम्हें मिलेगी ना हमें। अरे छोड़ो मुझे। प्रज्ञा भाभी, आप बड़े हैं, आप जाने दो ना। क्यों? बड़े मिठाई नहीं खाते? अरे तनु प्लीज तुम तो मान जाओ। ठीक है, मैं मान जाऊंगी, लेकिन मुझे मिठाई चाहिए। नहीं। अरे सुनो, तुम लोग आपस में समझौता कर लो, मिल बांट के खा लो, वरना सारी मिठाई तो तुम्हारी ताई खा जाएगी। पापा जी ने बिल्कुल सही कहा। मम्मी जी ये पकड़िए, पापा जी ने बिल्कुल सही बोला। मम्मी जी, मैं नहीं लूंगी ये प्लेट। हाँ, अगर ये प्लेट मैंने ली, ये दोनों तो मुझे ही खा जाएंगे इस प्लेट के चक्कर। ये क्या हो रहा है? अरे दादी क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? अरे दादी, मुझे मिठाई खानी है। तनु फालतू में हमने अपनी टांग अड़ा दी है। दादी मुझे भी मिठाई खानी है, और मिठाई को पहले मैंने देखा था। मंगवाई तो मैंने थी ना, मैं खाऊंगी। हाथ पहले मैंने लगाया था ना, मैं खाऊंगी, लेकिन दांत पहले मेरे लगेंगे। तुम लगा के तो दिखाओ। अरे तुम हाथ लगा के तो दिखाओ। क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी? मैं बाल नोच दूंगी, तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। निकाल दो, निकालो आप। बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। ये अगर मिठाई को देखा ना तो मैं तुम्हें अंधी कर दूंगी। तूने मिठाई को हाथ लगाया ना, मैं लूला कर दूंगी। लूली 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 मैं खाऊंगी। दादी ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। कैसे मानेंगे? हाँ मिताली, एक मिठाई की प्लेट और लेके आ। और तू मेरे साथ चल, ऊपर मैंने तेरे लिए इतनी बड़ी प्लेट मिठाई की, खास मिठाई। अरे मैं बड़ी वाली मिठाई खाऊंगी, तू खा छोटी छोटी मिठाई। मैं भी वो मिठाई खाऊंगी। तनु तनु देखो, वो मिठाई अच्छी नहीं है, तुम्हें दूसरी वाली मिठाई देंगे। नहीं, मैं खाऊंगी। तनु मैं खाऊंगी। अभी तो बोला मैंने, रस्सी पकड़ के खींच लो, जो जीतेगा उसका सारा आके।
एक मिनट, पहले ये कंफ्यूजन दूर करो कि प्रेग्नेंट कौन है और आखिर ये बच्चा किसका है। राइट। वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर प्रेग्नेंट कौन है? कौन हो? अरे यार, क्या? अरे याद है, चॉकलेट चॉकलेट तो मैंने यहाँ पर रखी थी। चॉकलेट खाओगी? पहले कौन खाएगा? सॉरी, आपस में डिसाइड नहीं कर पाए। मुंह खोलो, खाओगी चॉकलेट? एक मिनट, लेकिन हम चॉकलेट के बारे में तो नहीं सोच रहे थे। हम तो सोच रहे थे प्रेग्नेंट कौन है? कौन है? अरे पागल, प्रेग्नेंट तुम हो ना, तुम्हारा पेट बाहर निकला हुआ है। अरे बधाई, कांग्रेचुलेशन। ये इसके पेट में बच्चा है, और ये बच्चा किसका है? किसका है? बच्चा किसका है? ये प्रेग्नेंट हुई तो बच्चा मेरा ही होगा ना? कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चा इसके पेट में है तो बच्चा आपका कैसे हो सकता है? पॉइंट तो है। ए लड़की, बच्चा अगर तुम्हारे पेट में है तो ये बच्चा मेरा कैसे? तो मैंने कब कहा कि बच्चा तुम्हारा है? बच्चा तुम्हारा थोड़ी है। पता ही नहीं इनको। ये बोल रही है ये बच्चा मेरा नहीं है। आपका नहीं है तो फिर किसका है? ए लड़की, ये पूछ रही है कि ये बच्चा किसका है? किसका है? इसका क्या मतलब है? मेरा बच्चा? प्रॉब्लम सॉल्व। सही तो बोल रही है, बच्चा इसके पेट में हुआ तो बच्चा इसका ही हुआ ना। लेकिन तुम्हारे पास बच्चा क्यों नहीं? मुझे क्या पता? तो इसके पास बच्चा है तो तुम्हारे पास भी बच्चा होना चाहिए ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दो। हाँ, मेरे पास भी तो बच्चा होना चाहिए ना। तनु, चल तुम मुझे बता दो, तुम्हें बच्चा कैसे मिला? ये बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। हाउ नाइस! इसके बॉयफ्रेंड ने इसको बच्चा दिया। ओ, जाकर बोलो अपने बॉयफ्रेंड को तुम्हें बच्चा देने के लिए। ऐसे मुंह फुगा कर क्यों बैठी हो फुगी? कैसे? मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड थोड़ी है। डोंट वरी, मेरा बॉयफ्रेंड ना, उसको बोल दूंगी वो तुम्हें भी बच्चा दे देगा। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व। ओह नो, क्या बोल रही हो? मैं इसे कैसे बच्चा दे सकता हूँ? तुम क्यों दोगे? तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ है? मैंने कब कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी हो। क्या है ये सब? किस तरह की बातें हो रही थी और क्या बोल रही थी तू? ये बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड का है और अभी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, यही बोला था ना? अगर अभी तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो ये बच्चा किसका है? जवाब दे, ये बच्चा किसका है? अनु, तुम चुप क्यों? दादी कुछ पूछ रही है। अभी मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने ये कब कहा, क्यों कहा, मुझे कुछ याद नहीं आता। दादी, आप एक बार पूरा वीडियो चला लीजिए ना, उसके बाद सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। वीडियो तो हम देख ही लेंगे, पर मैं इसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या बोली थी ये बताए। मुझे आपकी इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि दुनिया के सामने आपका मजाक बन रहा है, जिससे मेरा लॉस होगा। आपकी इमेज खराब होगी, आपको शोज कम मिलेंगे तो मेरा लॉस होगा, जो मुझे नहीं चाहिए। और तुम ये मेरे सामने नाटक करना बंद कर दो, जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें है।
देखा जाए ना तो ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें तो हमेशा से पता था ना कि ये शादीशुदा है। तुम जानती थी कि तुम ऐसे इंसान से प्यार करती हो जो ऑलरेडी शादीशुदा है। उसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हें क्या लगा था ये सब आसान होगा? तुम मुझे बोल रही हो? नहीं, मुझे कोई डिस्कशन ही नहीं चाहिए इस बारे में। जिस वक्त मैं लीनियंट हो गई हूँ तुम सब सर चढ़ते जा रहे हो। कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है मुझे। मैं कह रही हूँ अगर तुम लोगों ने बिहेव नहीं किया ना तो मैं सबको अपनी जगह दिखा दूंगी और तुम्हें घर से बाहर का रास्ता। और दादी आप अपने पोते को समझा दीजिए कि जिंदगी में फैसला लेना सीख ले। ये नहीं करना क्या है, ऐसे झूले में ना झूलते रहे, कभी यहाँ कभी वहां। ये जिंदगी एक नाव पर जी जाती, दो नाव पे एक साथ पांव रखने की कोशिश करेंगे तो खुद नाव के ऊपर नहीं, नाव इनके ऊपर होगी। तनु तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उसने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। और गलत क्या कहा? ठीक ही तो कह रही कि समझना तुम्हें, बात चाहे नशे की हो या होश की, कंट्रोल तुम्हें अपने आप पे करना है। अभी तुम अपनी पास्ट लाइफ में जी रहे हो और मुझसे हमारे फ्यूचर की बात करते हो। अपनी पास्ट लाइफ का हाथ छोड़ोगे नहीं तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे कैसे? और तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसे कोई मतलब नहीं तुम किससे शादी करो या किससे नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे मतलब है तो सिर्फ अपने बिजनेस से, अपने पैसों से। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी की नजरों में गिर जाओ या तुम्हारी नजरों में कोई गिर जाए। कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, बस तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, उससे उसको मतलब है, क्योंकि उससे उसको लॉस होगा। अभी तुम उसके लिए सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हो बस, और तुम्हारे लिए वो सब कुछ है। तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह ना करते हुए वो तुम्हें सबके सामने कुछ भी कह देती है, और तुम्हारे लिए वो अब भी पुरानी वाली प्रज्ञा है। मुझे पता है वो मेरी पुरानी वाली प्रज्ञा नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे उसे भुलाना होगा, और मुझे उसे भुलाने का रास्ता मिल गया। अपने अंदर उसके लिए जो फीलिंग्स है, जो प्यार है, उसे खत्म करने का तरीका मिल गया है मुझे। आज जो हुआ है उसी तरह मुझे अपनी इंसल्ट करवानी होगी। जितनी वो मेरी इंसल्ट करेगी ना उतनी मुझे उससे नफरत होगी। मुझे तब तक शर्मिंदा होना पड़ेगा, तब तक बेइज्जत होना पड़ेगा जब तक मैं खुद पर ना हंसूं। लोग मेरा मजाक उड़ाए उससे पहले मुझे खुद का मजाक उड़ाना होगा। नहीं अभी प्लीज, तुम्हें खुद का मजाक उड़वाने की या शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं उस इंसल्ट से नहीं गुजरूंगा ना मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने खुद का क्या बना लिया है। इतनी कोशिश करने के बाद भी नशे में मैंने उसी का नाम लिया। मुझे पता है वो मेरे साथ बुरा कर रही है, उसके बावजूद मैं उसे ही पाना चाहता हूँ, उसके बारे में ही सोचता रहता। मुझे उससे इतनी नफरत करनी होगी ना कि मैं नशे में रहूं या होश में, मुझे अगर कुछ याद रहे तो सिर्फ उससे अपनी दुश्मनी, क्योंकि जब तक नफरत नहीं करूंगा ताकि ये प्यार खत्म नहीं होगा। और मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। अभी पता नहीं अभी क्या करने वाला है। पहले से कॉम्प्लिकेटेड इस मैटर को ये कहीं और ना बढ़ा दे। इससे पहले कुछ बोलने देता हूँ, फिर इसकी क्लास लूंगा। मैंने पहले कुछ बोला तो इसे लगेगा कि इसकी बातों से मुझे फर्क पड़ रहा है, इसलिए बिना मतलब लड़ रहा हूँ। तनु, चलो तुम मुझे बता दो तुम्हें बच्चा कैसे मिला? ये बच्चा मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया। हाउ नाइस, इसके बॉयफ्रेंड ने इसको बच्चा दिया। मेरा बॉयफ्रेंड है, उसको बोल दूंगी वो तुम्हें भी बच्चा दे देगा। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व। बंद करो ना इसे। आप रिमोट के ऊपर बैठे। तो कौन सा इस रिमोट का दम घोटा जा रहा है? ये टीवी उसी से बंद होगा।
वैसे नशे में इंसान सच ही बोलता है। सुना मैंने दादी ने क्या कहा? हाँ दादी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि नशे में ना इंसान के मन में जो होता है वो जुबान पे आ जाता है। आपके कहने का मतलब क्या है? उस वीडियो में सिर्फ मैं नशे में नहीं थी। दूसरों की बातों का मतलब निकालने से पहले उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये तुमने जो कुछ भी कहा ना, जो भी बोला, जो भी बात की, वो सब गलत था। कौन सी बात? तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, मुझे सब कुछ पता है लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अब तो तुम सब कुछ समझ गई, तो अब वैसे ही होगा जैसे तुम चाहती हो। मैं क्या चाहती हूँ? तुम्हें पता चल जाए। क्या हुआ? सूप गिर गया क्या? अभी उस नल से पानी नहीं आ रहा है क्या? नहीं, पानी नहीं आ रहा। वो अरे तो नीचे से बंद होगा ना, टैप खोल लेती थी। इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है? अरे उसमें से खून आ रहा है। तनु तुम पागल हो गई हो क्या? नल से खून कैसे आ सकते हैं? और तुमने लाइट क्यों बंद रखा है? आकाश जरा लाइट चालू करना। अभी लाइट ऑन नहीं हो रही। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन। लो, लाइट तो ओके है तनु। ये देखो, पानी है। अभी मैं सच कह रही हूँ, उसमें से खून आ रहा था। मैंने खुद देखा, उसमें से खून आ रहा था। तनु उसमें से खून कैसे आ सकता है? पानी आ रहा है ना। और तुम्हें लग रहा होगा क्योंकि लाइट्स कम थे ना। नहीं, अभी मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। मैंने देखा उसमें से खून आ रहा था। सच तो ये अब उसमें से पानी आ रहा है और लाइट भी चल रही है ना। तुम लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? मैं कह रही हूँ उसमें से खून आ रहा था। लगता है होली का नशा अब तक उतरा नहीं। मेरा मतलब है रंग का नशा। कल हर तरफ रंग नजर आ रहे थे ना, तो आज भी वही नजर आ रहा है, पानी में लाल रंग। लेकिन क्या है ना कि रंगों का हैंगओवर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आई थिंक तुम्हें किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी फैमिली के लिए। मैं ठीक हूँ। आई थिंक मुझे रेस्ट की जरूरत है। हाँ धनु, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर आराम कर। खून था ना? अरे नहीं, नल से तो पानी आ रहा है। कॉकरोच था यहाँ पर। भाभी ऐसे कोई चिल्लाता है क्या? तुम चलो। वेरी गुड रानी, ये तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका तनु पर असर हो रहा है। रोनी, होली में तो तनु के चेहरे पे रंग लगा था ना, उसकी तो बात जाने दे, लेकिन उसका जो असली चेहरे का रंग था ना, वो तो उड़ गया। अरे दादी माँ, ये तो कुछ भी नहीं। अब देखना, मैं उसके रूम में जा करके उसे इतना डराऊंगा कि उसका जो लाल खून है ना, वो सफेद हो जाएगा। नहीं रोनी, जल्दबाजी मत करो। इस वक्त उसके कमरे में मत जाना, क्योंकि इस वक्त तनु इनके साथ बैठी। और कुछ भी हो, इन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि तनु ये सब जो बोल रही है ये वाकई उसके साथ हो रहा है। इन्हें तो ऐसा ही लगना चाहिए कि ये सब तनु का वहम है, वो खुद ही अजीब बिहेव करती। मैं जाकर देखती हूँ वहाँ क्या हो रहा है। जब मैं मैसेज करूँ तभी तनु के कमरे में जाऊँ। तनु को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अब भी जिंदा हो। अरे दी, आप टेंशन मत लो। सच कहूँ ना, अब तो मुझे भी खुद लगने लगा है कि मैं ना सचमुच का भूत हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।